नमस्कार, सीबीआई न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश जिला सीतापुर और महमूदाबाद के अंदर एक ब्लॉक रामपुर मथुरा पड़ता है। ब्लॉक रामपुर मथुरा के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत सेमरी है और सेमरी में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। और हादसा हुआ उस वक्त मैं जयपुर के बगल में और जयपुर और उदयपुर के बगल में एक भीलवाड़ा पड़ता है। भीलवाड़ा में था, हमको पता चला था। उस समय यहाँ मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं हिंदुस्तान के राज्य में घूमता हूँ और जगह जगह पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ। लड़का और लड़के का मैटर था। लड़की जो है लड़के को मार करके लेटा दिया था। कैसे लेटाया मैं सभी दर्शकों को दिखाऊंगा। और ये सेमरी ग्राम सभा है। सेमरी ग्राम सभा में देखिए कितना मलबा, कितना इकट्ठा हुई है भीड़, क्योंकि यहाँ पर एक कोई खेल, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक लड़के की हत्या हुई थी, इसीलिए ये पिताजी हैं और ये दादी हैं और माता रानी का इनकी, ये देखिए पास में इनकी माँ है और ये सब लोग घर के सदस्य हैं और ये गाँव के सदस्य हैं। देखिए ये सब लोग। अच्छा, ये बताइए आप सब लोग, सभी लोग बताइए कि जब उसकी हत्या हुई रात्रि में तो कुछ बोल चाल और या मोटरसाइकिल वगैरह यहाँ से निकली वगैरह थी या नहीं थी? बताइए सभी लोग। कोई आप सब लोगों को कोई पता नहीं चला कि दो मोटरसाइकिल निकल रही, मोटरसाइकिल वगैरह निकली थी? आप देखे थे? हाँ, हम देखे ना, दो मोटरसाइकिलें निकल रहा है। लेकिन पता नहीं नहीं पता चला नहीं हमका। अब रात में अब कहाँ मालूम है, मतलब कहाँ जाती है मोटरसाइकिल, कहाँ है दो मोटरसाइकिलें भाई। ये तो सुबह पता चला। ये घर किसका है? तुम्हारा है? क्या नाम है आपका? आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर एक लड़की की हत्या हो गई? जब से सुबह मालूम हुआ भाई, 5:45 बजे सुबह पता चला। हल्ला बचा। हाँ, तभी जान मिल रहा है 4:30 बजे। हाँ, 5 बजे मतलब रात को किसी को भड़क ही नहीं पता चला कि लड़के की हत्या हो गई? कुछ नहीं पता चला। अच्छा, आवाज वगैरह जरा से भी आई थी या नहीं आई थी? आवाज कोई नहीं आई थी यहाँ पे, कोई आवाज ही नहीं आई सर यहाँ पे। ऐसा लग रहा है उसको नशे में कर दिया गया और या नशीली पदार्थ का कोई इंजेक्शन वगैरह दे दिया गया या दवाई वगैरह खिला दिया गया, या तो करंट लगाया गया या तो इस्त्री जो प्रेस करने वाली कपड़ा होता है वहां उसको रखा गया और गला दबा करके उसकी हत्या हुई है। ये मैं बता रहा हूँ, आत्महत्या तो उसने नहीं किया है, मैं डायरेक्टली शब्दों में बता रहा हूँ। उस लड़के की मृत्यु हुई थी और 4:30 बजे सुबह जान पाए, लेकिन रात में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि ये पिता हैं, इंद्रमान है, उस लड़के का नाम था आलोक और सेमरी चौराहे पर जो है वो ठेला लगाता था और उसकी शादी हुई थी बिस्वा के बगल में सिरसा कला और उस लड़की का नाम था प्रीति और उसके पिताजी का नाम था कमलेश और आलोक के साले का नाम था गोलू। और यहाँ पर रात्रि में वो आए और किस प्रकार से यहाँ पर आ करके और क्या प्लान किए वो सब लोग, किस प्रकार से, ये तो बता रहे हैं। अभी मैं कमरे के अंदर जाऊंगा और सभी लोगों को दिखाऊंगा कि, और दिखाए थे, बता रहे थे कि यहाँ पर जो है वो फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। लेकिन मैं विधिवत पूर्वक दिखाऊंगा कैसे उसकी डेड बॉडी कहाँ पर पड़ी थी। ये देखिए, ये आलोक का घर है और आलोक के घर में ये कमरा है। बेडरूम में देखिए बेड पड़े हुए हैं। मैं दिखा रहा हूं सभी लोगों को। 4/2/2023 है, लेकिन देखिए आज तक कभी कोई भी व्यक्ति इस कमरे के अंदर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इन लोगों में एक भय है, क्योंकि यहाँ पर उनका लड़का जो है मृत्यु पाया गया था। उस लड़के की मृत्यु इसी कमरे में हुई थी और कैसे हुई थी, जिस प्रकार से सामान बिखरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कई लोग आए होंगे। देखिए सब सामान कितना सब बिखरा पड़ा हुआ है। ये लड़के के जूते हैं, ये लड़की के जूती हैं और देखिए साल किस प्रकार से, अगर इसमें फांसी लगाया होता, लड़का आत्महत्या किया होता, तो ये जो पंखे का पर है ये थोड़ा ना थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हुआ होता और पंखे के परों में कितना दम होता है, ये नीचे जरूर झुक गए होते, लेकिन ये झुके नहीं हैं। क्यों नहीं झुके हैं? क्योंकि इसमें आत्महत्या किया ही नहीं वो लड़का, केवल दिखावे के लिए इसमें एक जो है इस साल को टांग दिया गया, इस गमछे को। लड़के के पिताजी, आपका शुभ नाम क्या है? इंद्रमान। कहाँ रहते हो? सेमरी।
समरी, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? श्री फकीरेलाल। श्री फकीरेलाल इनके पिताजी का नाम है। तुम्हारा वो जो लड़का एक्सपायर हुआ है उसका क्या नाम था? आलोक कुमार। वो लड़का है तुम्हारा? हाँ, लड़का। कैसे पड़ा मिला था अब बताइए। ये बाई करवट हमें ये बेड के ऊपर लेटा हुआ मिला था। ये बेड पर? बेड के ऊपर, और ऊपर से रजाई ओढ़ाई हुई थी, और बाई साइड में मुड़ा हुआ, पूरे हाथ गोड़ पूरे मुड़े हुए थे दोनों। और आपको पता कैसे चला? पता हमें चला जब 4:30 वही बजा, तो हमारी बहू ने निकला और बाहर पल्ला खोला और कहने लगी मम्मी देखो इनको क्या हो गया है। तो हम लोग पूरे परिवार से निकले बाहर, अंदर आए कमरे के, तो भैया जो है वहीं पर यूं पड़े थे, बाईं साइड में पड़े रहे थे दुने। और जब देखा तो डेड बॉडी जो है उसकी आठ पूरी तरह से विरोधपूर्वक जो है उसमें गर्मी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और बेड के ऊपर पेशाब भी पड़ी थी। अच्छा, टॉयलेट बेड के ऊपर किया था टॉयलेट। तो इसका मतलब उसकी हत्या इसी बेड पर की गई थी? यहाँ यहीं पर बेड के ऊपर करी गई है। और ये जो जैसे गमछा है, हाँ, ये साल है, इस साल जो इस तरीके से पड़ी हुई थी, इसमें गांठ भी नहीं लगी। आज भी देखिए इसमें गांठ नहीं लगी। तो कैसे? पहली बात तो अगर आत्महत्या किया होता, फांसी लगाया होता, तो देखिए ये जो पंखे के पर है झुक गए होते और या डिसबैलेंस जरूर थोड़ा ना थोड़ा होता। लेकिन ये देखिए इतनी वजन, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत तो वेट उसका हुआ होगा, मतलब 10-20 किलो का होगा। लेकिन ये देखिए गांठ भी नहीं लगी और फिर पूर्णता पूर्वक, और इसमें कहीं लगा हुआ नहीं है कि इसमें फांसी का फंदा लगाया पड़ा मिला। लेकिन वो ऐसे एक दिखावे के तरीके से इस साल को टांग दिया गया और उसकी डेड बॉडी को मार करके इसी पर लेटा दिया गया। ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, ये बताए, कुछ लोग बता रहे थे कि तुम्हारा लड़का यहाँ पर था नहीं, कब आया था? वो कहाँ था? वो ससुराल 14 तारीख को ससुराल गया था। हाँ। खिचड़ी खाने। हाँ। तो खिचड़ी नहीं वो खा सकता था, मगर उसकी बीबी गई थी मेरी बहू खिचड़ी खाने। अच्छा। तो 17 तारीख रात को आया था 6 बजे, मंगल वाले दिन आया था। मगर वो जो है, हम दुकान पर से आए अपने चौराहे पर से, तो वो जब गाड़ी की आवाज़ हमारे सुने तो वो खा पी करके लेट चुके थे। तो वो घर में कहने लगी कि जाओ खेत देखाओ। तो कहने पापा आ गए, तो पापा खेत देखने जाएंगे, हम नहीं जाएंगे अब। अच्छा। हम जाते हैं पौड़ने। किसने कहा? उनकी मम्मी ने। अच्छा। लड़का आपने कहा? हाँ। आप उसकी माँ हो? हाँ, क्या नाम है? गीता देवी। गीता देवी। हाँ। कैसे पता चला कि वो आया? किस दिन था? मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन। डेट कौन सी थी? 17 मतलब 14 तारीख को गया और 17 तारीख को यानी कि अपने घर रिटर्न हुआ, यानी कि वापस हुआ। हाँ। और इसके बाद में उसकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई कि मंगल की रात का, उसी दिन। हाँ, उसी दिन। मतलब शाम को जो है उसको मार करके लेटा दिया गया। हाँ, लटा दिया गया। और शाम को। हाँ। और कोई आपको शंका है, मतलब अन्य व्यक्ति बाहर से कोई आया था या नहीं? आप सब लोग कहाँ थे? हम उस कमरे में रहे। मतलब दूसरे वाले कमरे? हाँ, दूसरे वाले कमरे। मतलब इस कमरे में आते नहीं थे? हाँ। अब इमा भैया लड़का बहू पहुड़े थे, तो इमा किसने हम आए के देखी? नहीं, वो तो है, ये तो रीति रिवाज है। रीति रिवाजों का जो फर्ज है निभाना पड़ता है। और देखिए ये माँ है, किस प्रकार से कितने लड़के थे, कितने बच्चे थे? 2 बच्चे। और लड़की? 3 लड़की। 3 लड़की और 1 लड़का। और सबसे बड़ा यही था? हाँ। कमाने वाला यही 1 लड़का था। हाँ। और उस लड़के की जो है मृत्यु हो गई और उसकी हत्या हो गई इसी कमरे में। और यहाँ पर कोई, जिस दिन से उसकी मृत्यु हुई है, यहाँ पर कोई आया या नहीं आया? नहीं। आप लोग आते हैं? नहीं आते? लोग नहीं आते। क्यों? कोई भी व्यक्ति नहीं आता? कोई नहीं आता। तो एक्सपायर हुआ तो इसी में लटका मिला था आप लोगों को? नहीं, लटका नहीं है, लटका पहुड़ा मिला हमका भैया। जो गोड़न पर रजैया ओढ़ाई मिली, मतलब पैरों में। हाँ। रजाई जो थी, हाँ। ठंडा का मौसम है। हाँ। तो रजाई जो है उस पर, उसके ऊपर ढकी हुई मिली थी, ढकी हुई मिली। और इसमें जब गांठ नहीं लगी है तो इसमें लटकने का कोई इत्तेफाक नहीं बन रहा है, कोई सिस्टम ही नहीं है। और फिर डेड बॉडी उसकी जब अंदर आए इस कमरे के अंदर, तो उसकी डेड बॉडी मिली कहाँ पर? बेड पर मिली भैया, हमारे बेड पर। हाँ, बेड पर मिली, बिल्कुल ऐसा ही भैया हमारे पर है, बिल्कुल। अच्छा, तो उस लड़की से अपने बहू से पूछा नहीं कि? कुछ नहीं भैया, हाँ, पेपर में कुछ नहीं पूछ पाए ना। और बहू हमारी इतना खड़ी हुआ बेड कर उधर किनारे गुड़वारन करे, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, खड़ी थी? हाँ, खड़ी थी उधर। अच्छा, उसके आंखों में आंसू वगैरह नहीं? कुछ नहीं, ना महतारी है वो नहीं, एक आंसू आवा, ना बिटिया। यहाँ वाला पूछे से तो बिटिया यू का भवा, मतलब आंखों में उसके आंसू? हाँ, आंसू नहीं आए, कुछ एक नहीं। हम सब कोई अपन बेहोश हो जाए, बेर
और कुछ जाने नहीं पाए को भैया हमरे लेके गवा को नहुआवा को धवावा हम कुछ जाने नहीं पाए नहीं जान आज पाए तो लोगों को पता ही नहीं चला और सबको नहीं पता मतलब यहाँ से डेड बॉडी उठ करके चली गई। हाँ कुछ जाने आप नहीं लोग पाए थे भैया। कहाँ? हम थे वो उस कमरे में यह जगह बाहर पकड़ मतलब रोने धोने में हाँ रोने धोने में और पड़े। आपका मतलब हमारा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि हम करें क्या। हमारे जी का बराबर का लड़का खत्म हो जाए वो क्या कर सकता देखिए है। बराबर का लड़का था, वो बराबर कमाने धमाने वाला था, कमाई कर रहा था और अचानक जब उस लड़के की मृत्यु हुई तो इन लोगों का माइंड जो था वो काम ही नहीं कर रहा था और जब काम नहीं कर रहा था तो ये अपने में पड़े थे। तो उसकी आप लोगों को पता चला या आप लोगों को कोई भी व्यक्ति जान पाया ये यहाँ के सदस्य या बाहर के सदस्य यहाँ से डेड बॉडी बाहर गई तो कैसे गई, कौन लेकर के गए? पायन कुछ नहीं जान पाए और उठा के लेके गवा को पहुड़ारा को का करा कुछ जाने भैया नहीं पाए तनको। तो नहीं डेड बॉडी कोई ले करके तो जरूर गया होगा, न गया नहीं तो उसको स्नान वगैरह करवाया तो कौन करवाया? आपका शुभ नाम क्या है? सोनेलाल। कहाँ रहते हो? सिमरी में। सिमरी में। देखिए दो लोग मिल गए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? बबलू। कहाँ रहते हो? सिमरी। सिमरी में। तो इस लड़के की डेड बॉडी को लेकर के बाहर कौन लेकर के गया था? बाहर लड़की के भाई। लड़की के भाई मतलब वो आए और ये तो अपने इन लोगों को ये लोग बेहोश हो गए और वो बाहर लेकर के चले गए, नहलाए धुलाए और लकड़ी वगैरह की व्यवस्था करके वही लोग किए सब। मतलब पोस्टमार्टम की तैयारी नहीं की है और डायरेक्टली ले जा करके उसका अंतिम संस्कार कर दिए। फिर बाद में क्या हुआ? उस लड़की जो थी वो लड़की यहाँ पर रुकी थी या उसी दिन चली गई? तुरंत चली गई। मतलब एक तरफ अंतिम संस्कार होता है देखिए और दूसरी तरफ लड़की को लेकर के चले जाते हैं। लड़की का भाई लिए चला गया। भाई लेकर के चला गया। हाँ तुरंत और उसके आंखों में आंसू कुछ नहीं। ये अभी चिता की जो थी आग वो ठंडी नहीं हुई और उस लड़की के पक्ष वाले आए और डायरेक्टली कहने लगे कि हमको दहेज वापस कर दो। यही बात है ना? हाँ यही बात। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हाँ लड़की ने उस लड़की की हत्या की करके उस डेड बॉडी को इस जगह पर लेटा दिया। सामान जो था जेवरात वगैरह वो लड़की के पास है। लड़की के पास है लेकिन वो देना नहीं चाहती। नहीं वो देना नहीं चाहती थी। कुछ क्या हुआ था कि हनुमान मंदिर में कसम खाई गई कि हमारी जो ये इनकी औरत है तो कसम खाई कि हमारे यहाँ कोई सामान नहीं है, सब लेकर चली गई। अच्छा लेकर के चली गई और जेवर और आपने भी कहा कि यहाँ पर सामान नहीं, हमारा कोई सामान नहीं। चलिए ठीक है, अगर ये सो लोग बता रहे हैं कि इनका सामान यहाँ पर नहीं है फिर वो जबरदस्ती दबाव बना करके यहाँ से तो मैटर यहाँ का था, मैटर थाना रामपुर मथुरा का था और वो जा करके बिसवा में तहरीर दिया है उस लड़की ने और उस तहरीर पर वहाँ के जो महोदय साहब हैं आदरणीय येसो साहब या कोतवाल साहब इस लड़के को परेशान कर रहे हैं। क्या परेशान कर रहे हैं बताइए? वो बता रहे हैं कि यहाँ पर चले आओ यहाँ पर जल्दी से, हाँ और वरना तुम्हारी मुझे तक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा कार्रवाई की जाए ये बता रहे हैं, आपको डरवा रहे हैं। क्यों डरवा रहे हैं मैं बता रहा हूँ। मैटर जब यहाँ का है और एक हमारे साहब हैं मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, हमारे नवरासी हैं जिनका नाम है संजय सिंह, तो उन्होंने बताया कि जब मैटर यहाँ का है लड़का यहाँ पर एक्सपायर हुआ है और जो सिस्टम है यहाँ का है इस थाने का है तो हमको बिसवा से क्या मतलब है, बिसवा से क्या लेन देन है। लेकिन वहाँ के पुलिस लोग क्या सोच रहे हैं, पुलिस वहाँ को बता रही है कि यहाँ पर दबाव बना करके जबरदस्ती जबरन दबाव बना दिया गया और सुलहनामा लिखा दिया गया। यही पीड़ित पक्ष है, यही पीड़िता है, यही परेशान है और यही लोग दबाव बनवा रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ उस जगह पर मैं भी मौजूद था, लोग बिक सकते हैं। संजय वर्मा डायरेक्टली शब्दों में पत्रकार जरा दूसरे किस्म का उखड़ दिमाग का हूं, मैं उस जगह पर मौजूद था। कोई पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति ना दबाव बनाया ना जबरदस्ती करवाया। हम जब थे वहां उस जगह पर जिस दिन सुलह हुआ था, लेकिन वहां के पुलिस क्या कर रही है, हमारे आदरणीय येसो साहब यानी कि कोतवाल साहब बिसवा के क्या कर रहे हैं, इन लोगों को बुलाते हैं वहां पर और ये किनारे बैठा लेते, बैठा करके बताते हैं काम करें, ये चीज करवाइए वो चीज करवाइए और दबाव बना करके 10-20-50 हजार रुपये ठगवा लेते। मैं बता रहा हूं जिस प्रकार से मैं खुले शब्दों में बता रहा हूं उस प्रकार से कोई पत्रकार नहीं बताता है। अगर उन लोगों को कोई दिक्कत है वो सीओ साहब के वहां जाते, सीओ साहब के ऊपर दबाव बनाते, सीओ साहब के वहां पर जाकर के वहां पर निर्णय हो जाता, लेकिन नहीं वो अपने वहां बुला रहे हैं लोगों का। ऐसा है ना? ऐसा ही हम लोगों को बिस्वा बुला रहे हैं। बिस्वा बुला रहे हैं? बिस्वा बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं जानते हो? हम ये नहीं जानते किस लिए हमें बुलाते हैं। वो लोग आए थे वहाँ एप्लीकेशन दिए तो उस दबाव से हमें वो यहाँ पर बुला रहे हैं बिस्वा। बिस्वा बुला रहे हैं? हाँ बिस्वा इसलिए बुला रहे हैं, मैं डायरेक्टली शब्दों में बता रहा हूँ कि
वो केवल पैसवा झीटने के चक्कर में बुला रहे हैं। क्यों भाई साहब? हाँ हाँ बिल्कुल है ना? मैं बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ? सही बता रहा हूँ। इसीलिए। और वो जो उस लड़के की अस्थियां वो कहाँ है? वो अस्थियां रखी हुई आज रखी भी हुई है। रखी हुई आज भी रखी हुई है। रखी हुई है। और यहाँ पर कैसे क्या मैटर, कोई जिस दिन से वो लड़का एक्सपायर हुआ था तो कुछ आप यहाँ पर देखे नहीं है कि कोई पॉइजन वगैरह दे दिया गया हो? नहीं, हम देखे या यहाँ पर कुछ नहीं कुछ नहीं दिया गया था? कुछ नहीं देखे हैं। हाँ, तो देख करके देखिए, क्या पता हो सकता है कोई पॉइजन वगैरह दिया गया हो। भाई देखिए, हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर जैसे इस साल ये है, देहाती शब्दों में बोला जाता है साल, लोग बोलते हैं गमछा, और लुंगी वगैरह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम तो नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इसको साल कहा जाता है। तो इसमें जब गांठ नहीं लगी है और यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, तो ये देखिए इसी प्रकार से तो इसमें डेड बॉडी लटकी तो कैसे लटकी और मिली तो कैसे मिली? मार करके उस डेड बॉडी को इस यहाँ पर लेटा दिया गया था। जिस दिन से उस लड़के की मृत्यु हुई, इस कमरे के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई सदस्य नहीं आया। और मैं विधिवत पूर्वक कैमरा हमारा चल रहा है, मैं दिखा रहा हूं सभी लोगों को। ये देखिए, इसमें कुछ देखिए कुछ है तो नहीं। कुछ खाने पीने वाले ये खिला करके लोग बता रहे थे इसमें पॉइजन वगैरह खिला दिया गया है। यहाँ पर तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। इसको बंद करो, वो भी रैक खोलो, वो भी रैक खोलो, वो भी रैक खोलो। इसमें भी कुछ नहीं है, सब रैक वगैरह खोलो। मतलब जिस दिन, फटाफट खोलो, जिस दिन से मतलब वो लड़का एक्सपायर हुआ, उसकी डेड बॉडी यहाँ पर मिली। देखिए इसमें कुछ दवाई वगैरह मिली है। देखिए इसको हटाओ जरा, देखते हैं। ये तो दवाई है, ये दवा खा, दवा एक पत्ता दवा उठा के दिखाओ। ये डोलो वगैरह है, इंटाजेसिफ पी है ये, और ये डोलो है। ये तो इससे तो कोई एक्सपायर नहीं होगा। और कोई दवाई वगैरह है यहाँ पर नहीं है। ये तो ट्यूब है, कोलोबिटा जीएम है। और ये तो इसमें तो पता नहीं चलेगा कौन सी दवाई है, कौन सी है, कौन सी नहीं है। चलिए इसको रख लेते हैं, इसको बाहर निकालो। और एक काम करिए, इस अलमारी वगैरह को खोल करके देखो, कोई खाने पीने वाली चीज तो यहाँ पर नहीं थी। ये दवाई वगैरह इसमें रख दो, ये भी चेक किया जाएगा। खाली गुजिया उजिया रोकने को। अच्छा ये बताइए, तुम सब लोग नीचे देखे हो, मतलब बेड के नीचे या अलमारी के नीचे कुछ देखा है? नहीं देखा है कुछ? पहली बार अलमारी के नीचे देखो, जाने वाली सांख वगैरह है? नहीं है। नहीं देख। इसका मतलब क्या है? ये जो गुड हेल्थ का डिब्बा है, डिब्बा जो है ये बेड के नीचे मिला है। आपको भरोसा है कि उसको कोई पॉइजन वगैरह खिलाया गया था? हाँ, वो हो सकता है उनको पॉइजन को खिला कर मारा गया हो। नहीं, हमारी बात सुनिए। देखिए इसमें देख रहे हैं, अब इसमें क्या है, इतना जानकार तो हम नहीं है, नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर वगैरह तो है नहीं। ये देहाती कहावत है, जिसका काम उसी को छा जाए और करे तो डंडा बजे। इसको फिलहाल ये दवाई और ये गुड हेल्थ के कैप्सूल वगैरह इसमें नहीं है। इसमें और चीज हमको लग रहा है। तो ऐसा लग रहा था उसके यहाँ पर स्त्री वगैरह तुम्हारे घर में है? नहीं है? है प्रेस वगैरह है? वो नहीं हुआ, प्रेस नहीं हमारे वहाँ नहीं है। तो कौन सी स्त्री की बात कर रहे हैं? हम ये स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, हमको हम प्रेस वगैरह की बात कर रहे हैं। प्रेस हमारे घर में नहीं है। लड़के के सीने पर ऐसा लग रहा था कि जलती हुई प्रेस को रख दिया गया है। ब्लैक पूर्णता पूर्वक छाले वगैरह पड़े हैं। तो या तो उसको प्रेस लाया गया, और या उसके 3 सिस्टम लग रहे हैं। पहली बात तो उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम होने नहीं दिए सब लोग, क्योंकि इनका दिमाग नहीं काम कर रहा था। और ये औरत जो इनकी माँ है उस लड़के की और आलोक की, तो ये तो अपने सब बेहोश हो गई रोने धोने में, क्योंकि एक लड़का, जवान लड़का जिसका जाता है तो उसके दिल पर पूछे रही होगी, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। 208 हड्डियां टूटती हैं तब जाकर के एक बच्चे का जन्म होता है। और फिर सोचिए, बड़े दर्द और बड़ी पीड़ा के साथ एक बच्चे को माँ जन्म देती है। फिर बाद में वो बच्चा एक्सपायर हो जाता है, लालन पालन कर करके बड़े से पाल करके बड़ा सयाना करते हैं। इसके बाद में जब वो लड़का अचानक उसकी मृत्यु होती है तो बड़ा दुख होता है। तो एक माँ के
दर्द को सोचिए, समझिए, देखिए। अधिकारी कर्मचारियों से कह रहे हैं अच्छा नीडल वगैरह है, सब निकली है इसी कमरे से। ये देखिए गुड हेल्थ में कुछ पॉइजन वगैरह पाया गया है। और देखिए नीडल वगैरह दिखाइए, ये देखिए यहाँ पर इतनी दवाई इकट्ठा है, अब क्या हम बताएं। ये तो टैक्सोन वगैरह है और ये नीडल वगैरह है। अब इसमें क्या लगाया गया, हो सकता है जहर का इंजेक्शन दे दिया गया या तो उसको ऐसी इंजेक्शन दे दिया गया या उसको दवाई खिला करके बेहोश कर दिया गया। देखिए इसमें खून वगैरह सब नजर आ रहा है। अब देखिए ये इसमें खून वगैरह सब नजर आ रहा है इसमें, और इसका कलर दूसरा है और इसका कलर देखिए दूसरा है। बिल्कुल ये पीला पन मार रहा है, ये रेड की तरीके से है। और मैं बता रहा हूं देखिए, या तो उसको उसके ऊपर प्रेस रख दिया गया, छाले वगैरह मिले थे उसके सीने पर, या उसके करंट लगा दिया गया, तो उसको कुछ खिला पिला करके मार दिया गया। अंतिम संस्कार हुआ, वैसे तुरंत धड़ल्ले यहां से निकल गई। लेकिन हमको तो ऐसा लग रहा है उसी लड़की ने उस लड़के की हत्या की है। क्यों चचवा? हाँ, लड़के ने हत्या की, लड़की ने। हाँ, लड़की किया है। और गले में ये खरोच बने, नाखून बने रहा है। हाँ। और ये गले में है जो ये रगड़न भी बनी रहा है। अच्छा, गले में भी। हाँ, और सीने पर? और सीने पर यहाँ जो है एकदम काला रहा है। अच्छा, इसे एकदम सब ब्लैक था। हाँ, ब्लैक था। हाँ। फांसी में तो ये नहीं होता है, और फांसी होती लगती तो इसी प्रकार से। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस प्रकार से अगर पंखे में डेड बॉडी लटकी नहीं है। और ये देखिए, अगर हम हाथ लगा दें, हम हाथ नहीं लगाएंगे, अंगुली नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर अंगुली लगा दे तो गिर जाएगी साल। लेकिन फिर भी क्या डेड बॉडी रुक जाएगी? उसका वेट लमसम कितना होगा, कितने किलो का होगा वो? 60-60 किलो का। हाँ, 50-60 किलो। 50-60 किलो का ऐसे रुक ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक पंखे का पर होता है, पत्ती होता है, ये तुरंत एक तरफ झुक जाएगी। अरे उखड़ जाए पंखा, अब उखड़ जाए पंखा, पलट गिर जाए नीचे कहीं। 6 फुट की लंबाई भी और 6 फुट की, ये है भी नहीं इतनी ऊंचाई। ये देखिए, और ये तो साफ जाहिर है, साफ लग रहा है कि उस लड़के की हत्या हो गई थी और मार करके लेटा दिया गया था। मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों से विनती करना चाहता हूँ, तो ठीक है, नहीं अन्यथा पूर्णता पूर्वक FIR दर्ज करके और उसकी अस्थितियों को ले जाकर के फोरेंसिक क्लब में और उसके पोस्टमार्टम करवाने की कृपा करें और दोबारा जांच पड़ताल कराएं। मैं SO साहब से और यहाँ के CO साहब से और कप्तान साहब से, DM साहब से, मजिस्ट्रेट साहब से, ATM साहब, सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय आदित्यनाथ योगी जी से भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि एक काम करिए, यहाँ पर जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको न्याय दिलाने की कोशिश की जाए यहाँ पर। और यहाँ पर जो खबर कवरेज किए ये सब बातों पर, और ये पिताजी हैं इनके, इन पर, और ये माता रानी है, चाचा श्री हैं, पास में जितने भी सदस्य हैं, इन लोगों के ऊपर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।